केटीपीएस से प्रदूषण बढ़ा, विस्थापितों को नहीं मिले सुविधा। भाजपा नेता सुरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, प्रभावित इलाके में सुविधा देने की मांग। कोडरमा जिले के बांजेडी में थर्मल पावर प्लांट शुरू हुए कई साल हो गए, पर विस्थापित परिवारों के साथ ही इलाके को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाई है। नियमों की अनदेखी करते हुए मनमाने तरीके से अविशिष्ट और गंदे पानी को आम लोगों की रेती कृषि युक्त भूमि को बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया है। भाजपा नेता और प्रदेश किसान मोर्चा के कोषाध्यक्ष सुरेंद्र भाई मोदी ने उक्त मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और लोगों की सुविधा के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। श्री मोदी ने रविवार को कोडरमा स्थित होटल सेलिब्रेशन में प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि केटीपीएस के प्रदूषण के कारण आसपास के 15 किलोमीटर परिधि के क्षेत्र के लोग प्रभावित हैं और 8 पंचायत के लगभग 40 गांव के लोग सीधा प्रभावित हैं, जिनकी जमीन भी प्लांट निर्माण में की गई है। उन्हें प्रभावित क्षेत्र की सूची में केटीपीएस द्वारा शामिल भी किया गया है, जहां प्रदूषण घर की छतों, सड़कों और जमीन पर देखने को मिलेगी। इसे रोकने हेतु इन क्षेत्रों में हर तरफ सघन वृक्षारोपण करवाया जाना था, जिसे मात्र 5-6 गांव में जहां तहां करवाकर इतिश्री कर दिया है। उन्होंने कहा कि केटीपीएस प्लांट के चारों ओर आवागमन हेतु सड़कों का बहुत ही बुरा हाल है। इस पॉन्ड की ढुलाई लोगों के जाने आने के रास्ते ही से ही कराई जाती है, अलग से कोई रास्ता नहीं बनाया गया है और बार बार खुली व बड़ी गाड़ियों की आवाजाही के कारण सड़क टूट गई है। केटीपीएस स्थापना के समय 2006 से 7 में तत्कालिक केंद्रीय मंत्री ऊर्जा सुशील कुमार शिंदे ने 15 किलोमीटर की परिधि में आने वाले लोगों को केटीपीएस के प्रभावित क्षेत्र की श्रेणी में माने जाने की बात कही थी तथा उनके लिए बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत चीजें मुफ्त में मुहैया कराने की बात कही गई थी, जिसमें स्थानीयता को प्राथमिकता दिए बगैर बहुतायत में बाहरी लोगों से पैसा और पैरवी के बल पर बहाली की गई है। कोरोना काल के बाद से CSR फंड का स्थानीय उपायुक्त द्वारा उनकी मर्जी से किए जाने के कारण अब यह एक नियम बन गया है और सारा फंड का खर्च उपायुक्त कोडरमा के निर्देश पर उनसे इच्छानुसार आज भी होता है। पूर्व में इसके लिए एक सहमति बनाई गई थी, जिसके सदस्य स्थानीय पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रखंड प्रमुख, विधायक व सांसद सहित स्थानीय उपायुक्त व प्रोजेक्ट मैनेजर हुआ करते थे। अब इस समिति को समाप्त कर दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में केटीपीएस द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कदम आज तक नहीं उठाया गया है। केटीपीएस पर परिसर के अंदर अस्पताल का निर्माण भी किया गया है, परंतु चिकित्सकों तथा चिकित्सा कर्मियों के अभाव में बंद पड़ा है। उन्होंने पत्र में कहा कि यहां से उत्पादित बिजली का आवंटन यहां के स्थानीय विस्थापित प्रभावित क्षेत्र के लोगों को केटीपीएस द्वारा निःशुल्क करवाने की आवश्यकता है। भाजपा नेता सुरेंद्र भाई मोदी ने विभिन्न बिंदुओं पर गहन जांच पड़ताल करवाकर स्थानीय लोगों को पीड़ा को समझते हुए जनहित में केटीपीएस द्वारा बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत चीजों को मुहैया करवाने की मांग की है। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेता सकलदेव सिंह, चंदन कुमार, शशिकांत प्रसाद, संतोष साव और राजकुमार मौजूद थे। कोडरमा RK24 न्यूज। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, क्या उद्देश्य है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य है, भैया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि 2009-10 में प्लांट का जो अपना केटीपीएस है वो चालू हुआ है। तब से लेकर अभी तक जो यहाँ की जन समस्याएं हैं, जो केटीपीएस प्लांट के द्वारा किया जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हुआ है। तो इसको लेकर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के साथ किया है। क्या मुद्दा है सर? इसमें मुद्दा हमारा है सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य। जो प्रत्येक प्लांट जहां पे लगता है उसके सराउंडिंग एरिया में ऐसे प्लांट के अनुसार तो 8 किलोमीटर उन्होंने खुद बोल रखा है, लेकिन 15 किलोमीटर रेडी परिधि के क्षेत्र में माननीय श्री सुशील कुमार शिंदे जी जो उस समय के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने जब 2006-7 में इसके शिलान्यास के समय आया हुआ था, वो उस समय उन्होंने ये बात बोला हुआ था कि भाई 15 किलोमीटर के परिधि में ये सारी सुविधाएं यहाँ के लोगों को मिलेगी, जो अभी तक नहीं मिल पाई है। इसी को लेकर के हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम से हमने एक पत्र लिखा है, जिसकी प्रतिलिपि हमने अभी वर्तमान के जो विद्युत मंत्री हैं उनके नाम से और वन एवं पर्यावरण मंत्री के नाम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से
उपायुक्त कोडरमा, पुलिस अधीक्षक कोडरमा और अंचलाधिकारी जनगर के नाम से लिखा है। उसमें किन तथ्यों का जिक्र किया गया? इसमें बस इन्हीं तथ्यों का जिक्र किया। आप गौर करेंगे जो वहां की स्थिति है, आप हॉस्पिटल अभी तक बन गया हुआ है, हॉस्पिटल में चिकित्सा कर्मी नहीं है, न चिकित्सक हैं। ये लोग सिर्फ क्या करते हैं, कहीं कहीं कैंप लगा करके और सिर्फ अपना खाना पूर्ति कर लेते हैं। अच्छा, इसका अभाव है। आप अगर देखेंगे वहां जो सड़कें हैं, जो आम लोगों के चलने के लिए सड़क है, उसी सड़क से लोग ऐश की धुलाई करते हैं। ये भी उचित नहीं है भाई। लोग डस्ट खाते हैं, पूरा डस्ट, रोड टूटा हुआ है, सड़कों पर डस्ट उड़ता रहता है, तो ये बहुत गंभीर समस्याएं हैं। अगर आप पानी की बात करेंगे तो आप गौर करेंगे जो भी आसपास के गांव हैं उनका बहुत बुरा हाल है। पानी का लेयर बहुत खराब हो गया है और एकदम विशुद्ध पानी पूरा प्रदूषित हो गया है। तो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराइए। आप पानी भाई जल मीनार लगा करके लोगों तक पानी पहुंचवाइए, ये आपके जिम्मे का चीज है। आप वहां के जो प्रभावित लोग हैं उनके बच्चों के लिए कोई आपने शिक्षा का व्यवस्था नहीं बनाया है। आखिर वो वहां के बच्चे कैसे पढ़े लिखेंगे? उनके लिए एक राष्ट्रीय स्तर का विद्यालय होना चाहिए। आप बिजली की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे 1000 मेगावाट की बिजली बन रही है, लेकिन यहाँ के लोगों को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो भाई हम यहाँ पे सिर्फ धूल फाकने के लिए हैं कि केंद्र में सर आप ही की पार्टी की सरकार है, तो बातें क्यों नहीं सर? कुछ विषय ऐसे होते हैं कि यहाँ पर स्थानीय स्तर पे कहना पड़ता है। अगर केंद्र में हमारी सरकार है तो वो ऐसा थोड़ी कह रही है केटीपीएस वालों को कि आप ये सुविधा मत मुहैया कराओ। ये तो इनकी लापरवाही है, इनकी गलती है कि भाई ये नहीं करना चाह रहे हैं। उनको अपना बजट है, वो बजट का खर्च नहीं करना चाह रहे हैं इस क्षेत्र में। इसके लिए हमारी सरकार थोड़ी मना कर रही है उनको। प्लांट को लेकर के गरीबों की जमीन गई है, उनकी अभी भी मुआवजा नहीं मिल पाई है, और ना तो इसमें डीसी महोदय का ये ध्यान है, ना तो आम जनता लोगों का ध्यान है। क्या कहना चाहेंगे? तो यही सारी तो समस्याएं लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ कि भाई आखिर जो यहाँ के लोग हैं जिनकी जमीनें गई है उनको उसका लाभ, समुचित लाभ मिलना चाहिए और जमीन का कीमत तो मिले। साथ ही साथ भाई यहाँ के बच्चों को, यहाँ के लोगों को उसका और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी मिले। फिलहाल सर इन तमाम बिंदुओं पर बात आपने उठाया है, आगे क्या रणनीति है सर? आगे क्या करें? आगे रणनीति है कि मैं ये एक आवेदन बनाकर यहाँ के मुख्य केटीपीएस के मुख्य अभियंता के नाम से दूंगा और उनको एक अल्टीमेटम भी दूंगा कि यदि आप इस पर शीघ्र कार्रवाई नहीं करते हैं, यहाँ के लोगों को जो जरूरी सुविधाएं हैं प्लांट के द्वारा दिया जाना चाहिए, वो अगर आप मुहैया नहीं कराते हैं तो हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। फिर हम आंदोलन करेंगे आपके विरोध में। ये समस्या केटीपीएस लगा है, केटीपीएस तो एक विषय है। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो समस्या को लेकर आप आरटीसी जो कर रहे हैं, आप ये समस्या आज का नहीं है, कई वर्षों से लोग, कोडरमा के लोग बिल्कुल केटीपीएस के दुष्प्रभाव को झेल रहे हैं। इससे पूर्व में क्या कुछ प्रयास आपके द्वारा किया गया है इस क्षेत्र में? जब यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि इस पर कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र का है, तो जो वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि ने जब इस पर प्रयास नहीं कर रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं, तो मेरे मन में भाव आया क्यों नहीं भाई इस मुद्दे को उठाया जाए, लोगों के बीच में लेके जाया जाए, साथ ही जो शीर्ष नेतृत्व है उनके बीच में लेके जाया जाए और इसका लाभ लोगों को दिलाया जाए।